ओम नमः सिद्धेभ्य। बहुसत्थ अर्थ जाने, संयम सम्मत शुद्ध तव यरणे। वंदिता आयरिये कसाय मलवज्जिदे शुद्धे। सयल जन बोहणत्थम जिणमग्गे जिणवरे हि जह भणियम। वोच्छामि समासेन छक्काय शुभंकरम सुणः। देव जिनेश्वर सर्वगुरु वंदो मन वचकाय। जा प्रसाद भवि बोध ले पाले जीवन का। बोध पहुड़ ग्रंथ है, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। 11 प्रकरण है इसके अंदर। उन 11 प्रकरणों में अब ये अरहंत देव का प्रकरण आखिरी से एक प्रकरण पहले, माने 10वां प्रकरण है। और इसमें अपन देख रहे हैं कि आचार्य देव अरहंत का स्वरूप क्या बता रहे हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, इन सब निक्षेपों के माध्यम से अथवा उनके च्यवन, आगति और संपत्ति, संपदा, इनके माध्यम से अरहंत देव की चर्चा की जाती है। इनके द्वारा अरहंत देव की बात समझी जाती है। ऐसी बात यहाँ पर आचार्य देव ने बताई थी। उसमें नाम निक्षेप से अरहंत देव का स्वरूप कैसा है, या नाम निक्षेप से भी जिनको अरहंत कहा जाता है वे कैसे होते हैं, ये अपन ने 29 और 30वीं गाथा में देखा था। अब इसके आगे स्थापना निक्षेप की बात चल रही है। स्थापना निक्षेप बहुत विस्तार से यहाँ पर बताएंगे। स्थापना निक्षेप से अरहंत भगवान का कैसा स्वरूप है या उनका स्वरूप का निरूपण कैसे होता है, वो यहाँ स्थापना द्वारा अरहंत का वर्णन चलेगा। एक बार 30वीं गाथा जो कल अपन ने पढ़ी थी वो बोल लेते हैं, उसके बाद ये 31वीं गाथा देखिए। जरवाहि जन्म मरणम चौगई गमनम च पुण्य पावम च। हंतूर्ण दोष कम में हूणाणमयम च अरहंतो। जन्म मरण जरा चतुर्गति गमन पापरु पुण्य सब। जन्म मरण जरा चतुर्गति गमन पापरु पुण्य सब। दोषोत्पादक कर्म नाशक ज्ञानमय अरहंत हैं। यह अरहंत देव का स्वरूप नाम निक्षेप से बताया। आगे स्थापना द्वारा अरहंत का वर्णन करते हैं। 31वीं गाथा में स्थापना निक्षेप से वर्णन चल रहा है। देखिए, गुणठाण मग्गणे हिय पज्जति पाण जीव ठाणे ही। ठावण पंच विहेहि पणयव्वा अरहपुरी सस्स। गुणठाण मग्गणे हिय पज्जति पाण जीव ठाणे ही। ठावण पंच विहेहि पणयव्वा अरहपुरी सस्स। गुणथान मार्गण थान जीव स्थान अर पर्याप्ति से। और प्राणों से करो अरहंत की स्थापना। अरहंत देव की स्थापना
किस किस प्रकार से की जाती है, किस तरह से उनकी चर्चा चलती है, वो बता रहे हैं। अभी यहाँ पे तो सिर्फ नाम बताएंगे, फिर आगे किस तरह से होता है वो भी दिखाएंगे। गुण ठाण माने गुण स्थान, सरल है, आसानी से समझ में आने जैसा है। गुण ठाण माने गुण स्थान। मग्गणे ही मार्गणाओं के द्वारा, यह पज्जति पर्याप्ति, पाण पाण माने प्राण, जीव ठाणे जीव स्थान के द्वारा, ठावण ठावण माने माने स्थापना, कितने प्रकार से हो गई, पंचविहे माने पंचविध के द्वारा, 5 प्रकार के द्वारा ये स्थापना की जाती। कौन कौन से 5 प्रकार हो गए, गुण स्थान, मार्गण स्थान, पर्याप्ति, प्राण और जीव स्थान। ये 5 प्रकार से स्थापना पणयव्वा, पणयव्वा मतलब प्रणेतव्या, यानी कि ऐसा प्रणयन करना चाहिए, ऐसा कथन करना चाहिए। किनका, अरह पुरुषस्थ, अरहंत पुरुष का, जो अरहंत देव है, अरहंत पुरुष का ऐसा प्रणयन करना चाहिए। पणयव्वा माने ऐसी व्याख्या करनी चाहिए, ऐसी स्थापना करनी चाहिए। किन 5 प्रकारों में, गुण स्थान में, गुण स्थान अपन जानते हैं सभी, 14 गुण स्थान होता है। वो तो अलग है, 24 ठाणा अलग चीज है, वो अलग चीज। हाँ वो सब होती है। गुण ठाण यानी गुण स्थान, मग्गणे ही मार्गणा है ना, 14 गुण स्थान, 14 ही मार्गणा स्थान। पज्जति पर्याप्तियां कितनी, 6 पर्याप्ति। पाण 10 प्राणों के माध्यम से। जीव ठाणे ही और 14 जीव स्थान माने जीव समास के माध्यम से, इनके द्वारा ये अरहंत देव की स्थापना की जाती है, अरहंत पुरुष की स्थापना की जाती है। गाथा सरल है, सिर्फ अभी तो ये बताया कि किन किन के द्वारा ये स्थापना करके समझा जाता है। इसका ढूंढारी से पढ़ता हूं मैं अर्थ, फिर देखते हैं। देखिए अर्थ, गुण स्थान, मार्गणा, बहुरी, पर्याप्ति, प्राण, जीव स्थान, इन 5 प्रकार करी अरहंत पुरुष की स्थापना प्राप्त करनी अथवा ताकू प्रणाम करना। देखो दोनों अर्थ निकलते हैं। प्रणयव्वा ये जो शब्द है ना, ये प्रणेतव्या भी इसका अर्थ बनता है, और प्रणम प्रणयव्वा यानी प्रणाम करने लायक ऐसा भी बनेगा। देखिए प्रणाम करना, भावार्थ, स्थापना निक्षेप में काष्ठ पाषाण आदि विषय संकल्प करना कया है, सो यहाँ प्रधान नहीं, यहाँ निश्चय प्रधान करी कथन है, कहा गुणस्थान आदि करी अरहंत का स्थापना करना गया है, सो ही आगे विशेष करी कहे है। क्या कहा, गुणस्थान, मार्गण स्थान, पर्याप्ति, प्राण, जीव स्थान, ये 5 प्रकार से अरहंत पुरुष की स्थापना प्राप्त करना। प्राप्त करना माने कि ये स्थापना समझना, इस तरह से स्थापना करना, क्योंकि नाम स्थापना की बात आई ना, तो कोई कह सकता है कि भाई ये तो काष्ठ पाषाण आदि इसमें स्थापना करने की बात होगी, कि नहीं, इन 5 में स्थापना करना, कि इन 5 में कहाँ है अरहंत, अथवा उसको प्रणाम करना चाहिए। भावार्थ में बढ़िया लिखा है, स्थापना निक्षेप में तो काष्ठ पाषाण आदि में संकल्प करना कहा है, जैसे अपन करते हैं आमतौर पर चित्र में, कोई लकड़ी के आकार में, कोई पत्थर के आकार में, धातु के आकार में, उसमें स्थापना करते हैं। तो यहाँ प्रधान नहीं है, वो बात यहाँ पे मुख्य नहीं। यहाँ निश्चय की प्रधानता से कथन है, तो निश्चय नहीं से तो इनमें स्थापना होगी। ये जो 5 बातें बताई हैं, इन 5 बातों में उनकी स्थापना की जाएगी। यहाँ गुणस्थान अधिक से अरहंत का स्थापन करना कहा है ना, यहाँ पे गुणस्थान, मार्गण स्थान, पर्याप्ति, प्राण इत्यादि में उनका स्थापना। आगे और विशेष कहते हैं,
ठीक है, सरल है गाथा तो 31वीं गाथा में कुछ था नहीं, मतलब नाम दिए कि कहाँ कहाँ स्थापना होगी, कैसे होगी अब वो बता रहे हैं। जिसमें सबसे पहले गुणस्थान की बात है, देखो 13 में गुण ठाणे, सजोई केवलिय होई अरहंतो, 34 ऐसे गुणा, होंति हुत 60 परिहारा, 13 में गुण ठाणे, सजोई केवलिय होई अरहंतो, 34 ऐसे गुणा, होंति हुत 60 परिहारा, 8 प्रातिहार्य अरु 34 अतिशय युक्त हूँ, सयोग केवल 13वें गुण स्थान में अरहंत हूँ। बिल्कुल ऐसा लगेगा हिंदी पढ़ रहे, 13वें गुण ठाणे, 13वें गुण स्थान में है, सजोई केवली होई अरहंतो, सयोग केवली होते हैं अरहंत, कितनी सीधी है प्राकृत। 13वें गुण स्थान में अरहंत देव सयोग केवली होते हैं अथवा सयोग केवली अरहंत होते हैं, माने 13वें गुण स्थान में बरतने वाले जो सयोग केवली जिनेन्द्र हैं वही होते हैं अरहंत। कैसे होते हैं वो? 34 ऐसे गुणा, समझ में आ रहा होगा, 34 अतिशय गुण वाले होंती होते हैं, हु 63 परिहारा, हु है ना, और ये बात प्रकट है कि 8 परिहारा, उनके 8 प्रातिहार्य होते, 8 प्रातिहार्य, 8 प्रातिहार्य भी उनके होते। 13वें गुण स्थान में जो सयोग केवली जिनेन्द्र भगवान होते हैं वो ही अरहंत हैं, वो 34 अतिशय गुणों सहित होते हैं और उनके 8 प्रातिहार्य होते हैं, ये बात प्रकट है, स्पष्ट है। हु लिखा ना, हु माना खलु निश्चय से, स्फुट, स्फुट अर्थ दिया यहाँ पे, स्फुट माना प्रकट। ठीक है, सरल है गाथा, बिल्कुल मेरे ख्याल से कठिनाई कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सीधी बात है, कैसे होते हैं अरहंत। 13वें गुण स्थान में, ये गुण स्थान की चर्चा आएगी ना, गुण स्थान में स्थापना करना कहाँ पे करना कि 13वां गुण स्थान सयोग केवली जिन, वो अरहंत होगा, ऐसे स्थान। ठीक है, इसका ढूंढारी से पढ़ते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। देखिए अर्थ, गुणस्थान 14 कहे हैं, इनमें संयोग केवली नामा 13 गुणस्थान है, इस विषय योगनी की प्रवृत्ति सहित केवल ज्ञान करी सहित संयोग केवली अरहंत होए है। बहुरी 34 अतिशयते हैं गुण जाके, बहुरी ताके 8 प्रतिहार्य होए है, ऐसा तो गुणस्थान करी स्थापना अरहंत। ये स्थापना अरहंत, इसके पहले जो बात थी वो नाम अरहंत की थी, ये स्थापना अरहंत की बात। यहाँ 34 अतिशय और 8 प्रतिहार्य कहने ते तो समो शरण विषय विराजमान विराजता तथा विहार करता अरहंत है। बहुरी संयोग कहने ते विहार की प्रवृत्ति और वचन की प्रवृत्ति सिद्ध होए है। बहुरी केवली कहने ते केवल ज्ञान करी सर्व तत्व का जानना सिद्ध होए है। कहा 34 अतिशय तो ऐसे जन्मते प्रकट होए 10 मल, देखो जन्मते प्रकट होए 10, फिर पहला है ना, मल मूत्र का अभाव, पसेव का अभाव, धवल रुधिर मांस होए, सम चतुरस संस्थान, वज्र वृषभ नाराज सहनन, सुंदर रूप, सुगंध शरीर, भले लक्षण होए, बल अनंत, मधुर वचन, ऐसे 10। बहुरी केवल ज्ञान उपजे होए 10, उपसर्ग का अभाव, अदया का अभाव, शरीर की छाया न पड़े, चारि मुख दिखे, सर्व विद्या का स्वामी पड़ा, नेत्र टिमकार नाही, केश नख बढ़े नाही, शत योजन सुभिक्षता,
आकाश गमन कवल आहार नाही, ऐसे 10। बहुरी 14 देवकृत। कोई बात नहीं। बहुरी 14 देवकृत। 14 सकल अर्ध मागधी भाषा, सर्व जीवनी के मैत्री भाव, सर्व ऋतु के फल फूल फूले फले, फूल फल फूले फले, दर्पण समान भूमिका, भूमिका है ना, दर्पण समान भूमिका, भूमि कंटक रहित, मंद सुगंध पवन, सर्व के आनंद, गंधोदक वृष्टि, पाद तले कमल देव रचे, सर्व धान्य निष्पत्ति, आकाश दिशा निर्मल, देवा को आवानन शब्द, धर्म चक्र आगे चले, 8 मंगल द्रव्य तिनके नाम, छत्र ध्वजा दर्पण कलश चामर भृंगार ताल सुप्रतीक, ऐसे 8, ऐसे 34 के नाम हैं। हाँ ठीक है, देखेंगे उसको। बहुरी 8 प्रातिहार्य होए है, तिनके नाम, अशोक वृक्ष पुष्प वृष्टि दिव्य ध्वनि चामर सिंहासन भामंडल दुंदुभि वाजित्र छत्र, ऐसे 8। ऐसे तो गुणस्थान करी अरहंत का स्थापन कया। अब मार्गणा करी कहे, आगे तो मार्गणा वाली गाथा आएगी, पहले इसको देख लेते हैं। कठिन नहीं है, ये चीजें पहले भी पढ़ी हुई होंगी सबने। क्या कहा, गुणस्थान 14 कहे हैं ना, 14 गुणस्थान मेरे ख्याल से सबको लगभग नाम तो ध्यान होंगे ही सही। 14 गुणस्थान के नाम याद है? बोलो। याद है? याद करो। देखो गुणस्थान 14 कहे हैं, उनमें सयोग केवली नाम 13वां गुणस्थान है ना। 13वें गुणस्थान का नाम सयोग केवली, उसमें योगों की प्रवृत्ति सहित केवल ज्ञान सहित सयोग केवली अरहंत होता है। देखो पूरा नाम क्या, सयोग केवली जिन, जिन माने अरहंत है ना, सयोग माने योगों सहित, ये अभी योगों की प्रवृत्ति के समाप्त नहीं हुई है, योग अभी चल रहे हैं। और केवली का अर्थ केवल ज्ञान सहित है, छद्मस्थ नहीं है। उनके 34 अतिशय और 8 प्रातिहार्य होते हैं, ऐसे तो गुणस्थान द्वारा स्थापना अरहंत कहलाते। गुण स्थानों की परिपाटी में यहाँ अरहंत दशा स्थापित हो गई, ये स्थापना हो गई उनकी। यहाँ 34 अतिशय और 8 प्रातिहार्य कहने से तो देखो अब यहाँ पे एक एक शब्द का अर्थ, 34 अतिशय बताया जाता हमें, 8 प्रातिहार्य भी कहे है ना, 67 परिहारा और 34 ऐसा गुणा, और इसके अलावा क्या नाम दिया, सजोई केवली, ये सब नाम लिए। एक एक शब्द का अर्थ देखना। 34 अतिशय और 8 प्रतिहार्य कहने से तो समो शरण में विराजमान, ये अर्थ निकला। क्यों कि वो अतिशय जो बताए हैं और 8 प्रातिहार्य बताए, तो 8 प्रातिहार्य तो समो शरण में ही होता है, ठीक है ना। और 34 अतिशय बताए तो वो तो तीर्थंकरों के ही पाए जाते, इसलिए मुख्य पने तीर्थंकर की बात आई। दूसरी बात, 8 प्रातिहार्य सहित माने यहाँ समो शरण में विराजमान की बात है, राज दशा की मुनि दशा की बात नहीं है ना। इसके अगली बात देखो, विहार करते हुए अरहंत है, ये भी बात है ना। और सयोग कहने से विहार की प्रवृत्ति और वचन की प्रवृत्ति सिद्ध होती। सयोग नाम जो दिया, इससे क्या सिद्ध होता है कि अभी गमन हो सकता है इनका इधर से, अभी इनकी दिव्य ध्वनि हो सकती है। सयोग शब्द ही ये सूचित करता है। कितने होते हैं योग? 3 योग, मन वचन काय। तो मन वचन काय योग जो है, ये तीनों योग की प्रवृत्ति अभी मौजूद है। मन की तो नहीं है, मन तो बिल्कुल मर गया है, द्रव्य मन यूं पड़ा हुआ है, वो मनोवर्गणा है तो उसका क्या करें, लेकिन काम कुछ भी नहीं करता। और वचन योग भी कोई मुंह से नहीं हिलता, इस पे पहले भी अपनी चर्चा हुई है ना। सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिलती है, इससे मुंह से बोले इस तरह का नहीं, भाषा वर्गणा सर्वांग से खिलती।
विहार भी होता है ना। तो संयोग कहने से विहार की प्रवृत्ति और वचन की प्रवृत्ति सिद्ध होती है। संयोग के बाद क्या कहा? केवली। संयोग केवली नाम है ना। तो केवली कहने से केवल ज्ञान द्वारा सब तत्वों का जानना सिद्ध होता है। एक और बात सिद्ध होती है कि इसके पहले के गुण स्थानों में ये चीज नहीं थी, तभी तो नाम दिया संयोग केवली जिन। यहाँ से केवली पने का तो प्रारंभ है और योगों का अंत है। गुण स्थान के जो नाम है बहुत सोच समझ के रखे गए हैं। 13वें गुण स्थान में जो संयोग केवली जिन कहा, वहां पे संयोग शब्द है अंत्य दीपक। ये आखिरी गुण स्थान है जहाँ योगों की प्रवृत्ति। और केवली शब्द जो है वो है आदि दीपक, माने 13वें गुण स्थान से केवल ज्ञान का प्रारंभ है, उसके पहले केवल ज्ञान नहीं है। माने उसके पहले छद्मस्थ जीव हैं, 2 प्रकार के जीव, एक छद्मस्थ और एक केवली। संयोग कहने से विहार और वचन की प्रवृत्ति सिद्ध होती है और केवली कहने से केवल ज्ञान द्वारा सब तत्वों का जानना सिद्ध। ठीक है, अब 34 अतिशय की बात है ना, थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं अपन, क्योंकि ये प्रकरण वैसे आते तो कम ही है और यूं तो पढ़े हुए हैं सभी के, आसान भी है। 34 कैसे होते हैं पहले तो मोटे मोटे भेद समझ लो। 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के और 14 देव। ठीक है ना, ये कितने हो गए? 34 हो गए पूरे। अब देखो जन्म के कौन कौन से, है ना, ध्यान रखना ये क्या क्या होता है तीर्थंकर भगवान के, अरहंतों के क्या क्या होता है। मल मूत्र का अभाव कब से? जन्म से। जन्म का अतिशय है। कोई सोचे कि केवल ज्ञान होने के बाद होता होगा मल मूत्र का अभाव, ऐसा नहीं। मल मूत्र का अभाव, मल मूत्र नहीं होता। अब सोचो ये अतिशय स्वीकार करने के बाद भी अब कोई ऐसी मान्यता रखे कि महावीर स्वामी को पेचिश हो गया था, है? महावीर स्वामी को पेचिश हो गया, वो पेचिश होती है, पेट गड़बड़ हो गया, है ना, दस्तें लग गई। तीर्थंकर के लिए इस तरह की बात ही अवमानना है, अवर्णवाद है। और उन्होंने कुछ खाया, उनका आहार हुआ केवल ज्ञान के बाद, केवल ज्ञान के पहले नहीं, केवल ज्ञान के बाद की बात करते हैं। केवली का कवलाहार भी होता है, ऐसा कह देते। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? मल मूत्र का अभाव, मल मूत्र होता ही नहीं है। पसेव का अभाव, पसेव माने पसीना, अभी थोड़े दिन पहले भी शब्द आया था ना, पसेव का अभाव, पसीना नहीं निकलता उनके, माने उनके शरीर में दुर्गंध युक्त पसीना नहीं निकलता, ऐसी बात नहीं, पसीना ही नहीं निकलता, पसीने का काम ही नहीं। क्यों? क्योंकि पसीना भी मल है। समझ में आ रही बात? उनके शरीर से मल नहीं निकलता। धवल रुधिर होना। अच्छा एक और चीज समझ लेना, मल आदि नहीं बनता है, मल आदि नहीं निकलता तो कोई बीमारी के कारण नहीं निकलता, ऐसा नहीं है। ये उनके शरीर की विशेषता है। आजकल तो वो बीमारी कहलाती है, ये मल मूत्र का बराबर त्याग नहीं कर पा रहा है, ये परेशान हो रहा है? वो तो बीमारी है, ये इनके बीमारी नहीं है कुछ भी, इनके शरीर में मल बनता ही नहीं। धवल रुधिर होना, धवल माने सफेद, रुधिर माने खून, रुधिर बोलते हैं खून को, नहीं मालूम हो पूछा करो, है ना, जो शब्द समझ में नहीं आए पूछ लो। धवल रुधिर होना यानी कि सफेद खून होना, एकदम सफेद। हाँ उनका सफेद होता, तीर्थंकरों का। समचतुरस्र संस्थान, बहुत से लोग ये समचतुरस्र का अर्थ उल्टा लेते हैं, जैसे चौकोर चौकोर से रहते। चौकोर क्यों रहेंगे? चौकोर कोई अच्छा आकार है क्या? उनका जो संस्थान है वो एकदम उचित अनुपात में है, उसके लक्षण है समचतुरस्र के अलग अलग, जैसे हाथ कितने लंबे होना, पैर कितने लंबे होना, है? ऐसा भी कहते हैं जैसे आलती पालती बना करके जो बैठते तो जितनी यूं लंबाई होती है, मतलब चौड़ाई, उतना ही ऊंचाई रहेगी। ऐसे ऐसे बहुत से लक्षण हैं उसमें। समचतुरस्र संस्थान, ठीक है, ये संस्थान की बात। और सहनन भी सबसे ऊंचा, वज्र वृषभ नाराज सहनन, माने हड्डियां भी और हड्डियों का जो वेष्टन है वो भी, और हड्डियों के बीच की कील वगैरह वो सब वज्र की बनी हुई है। पार्श्वनाथ जी के ऊपर पत्थर बरसा रहा था ना, वो पत्थर उनके लगता तो क्या होता, पत्थर टूट जाता, उनके कुछ भी नहीं लगती। आया समझ में? वज्र वृषभ नाराज सहनन।
इंद्र क्यों डालेगा? उनके पुण्य का उदय है ऐसा जो अपने आप ही उनके ऐसे होता है। हाँ, वो वज्र की बनी हुई होती है। और देखो सुंदर रूप, ये तो सामान्य बात है उनके लिए। तीर्थंकरों का रूप ऐसा होता है जो पूरे विश्व में किसी और का नहीं होता, क्योंकि उनके शरीर में लगने वाले परमाणु सीमित होते हैं। ये शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्वम निर्मापित त्रिभुवनेक ललाम भूत तावंत एव, उतने ही थे। तावंत एव खलु ते व पृथिव्याम, पृथ्वी पर उतने ही थे वो परमाणु। यत्ते समानम अपरम नहीं रूपम, इसलिए आपके समान कोई रूप दूसरा है ही नहीं। ऐसे उनका सुंदर रूप। हाँ, ऐसा ही कहा जाता है ना, कि उनके शरीर में लगने वाले परमाणु सिर्फ तीर्थंकरों के शरीर में लगते हैं, बाकी किसी और पुद्गल स्कंद में नहीं लगते। सुंदर रूप है ना, सुगंध शरीर, शरीर सुगंधित होता है, ये भी विशेषता। शुभ लक्षण होना, उनके शरीर में बहुत से लक्षण होते हैं, लक्षण बोलते हैं अपन आजकल हिंदी में उसको, ऐसे लक्षण होते हैं, तरह तरह के चिन्ह होते हैं पूरे शरीर में, है ना, तो वो सब उनके पाए जाते हैं। अनंत बल, कितना बल होता है? इतना बल होता है तीर्थंकरों में कि पूरे 3 लोग को, ये बीच में है ना ये जगह, इसको ऐसा डमरू की तरह पकड़कर यूं उल्टा कर, बीच में से पकड़ के उल्टा कर देना, इतनी ताकत होती है पूरे 3 लोग को उल्टा करने की। उपमा मान है, आए समझ में? क्योंकि ऐसा कभी किसी ने उल्टा करा भी नहीं और ना कोई करने वाला, कर भी नहीं सकते कायदे से। देखो वो तो ताकत बताई है कि ताकत इतनी होती है ना, उनको ऐसा भाव आता है। और ये भी अनादि निधन अकृत्रिम बना बनाया है, इसमें क्या फेरफार हो या इसको कौन उल्टा। अनंत बल, मधुर वचन, बहुत मीठे वचन है ना, सबको सुहाती है उनकी बात। इस प्रकार 10 होते हैं। ऐसे 10 तो कब से होते हैं? जन्म से ही। ये तो पैदाइशी है उनको, ये कोई बड़े होकर मुनि बने हो तब मिले हो या अरहंत बनने के बाद मिले हो ये गुण, ऐसा नहीं, पैदा होते ही। और देखो अब केवल ज्ञान जब होता है तब 10 और बढ़ जाते हैं, 10 और आ जाते हैं उनके पास। कौन से? उपसर्ग का अभाव, ये तो सामान्य अरहंतों के भी होता है। उपसर्ग पहले हो रहा हो, लेकिन जैसे ही केवल ज्ञान प्रकट हुआ वैसे उपसर्ग समाप्त, उपसर्ग का अभाव हो जाता। क्या हुआ था उसका? संवर देव का। फिर अच्छा, और जब अरहंत बन गए पार्श्वनाथ जी, तो सांप वाप भी लगा हुआ था उनके, है? असंभव है वो बात, वो बन ही नहीं सकती वो बात, समझ में आ रही बात है ना? वो उपसर्ग की निशानी है, और केवल ज्ञान होने के बाद तो उपसर्ग का अभाव हो जाता। क्या हुआ? वो भाग रहा था, वो यार अभी इंद्र पकड़ के सजा देगा मुझे, यहाँ सब लोग आगे हैं, समोसरण की रचना होगी है और सब बड़े बड़े देव आए हैं, मैं तो क्या था वो? ज्योतिष था। भवनवासी तो ये थे दोनों, भवनवासी तो ये थे, व्यंतर था या ज्योतिष जो भी था वो, तो फिर ये व्यंतर ही होगा फिर, है ना, जो भी था। तो वो भागने लगा, तो इंद्र ने पुचकार के उसको बिठाया कि कहाँ भागते हो, आओ। तो वहां पे बैठा करा और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया उस भवन। हाँ, तो डर इसलिए रहा था क्योंकि उससे ताकतवर देव आगे थे ना, और वो सजा देते कि तुम तीर्थंकर के ऊपर ऐसा कर रहे थे, इसलिए वो डर के भागने लगा। लेकिन बाद में वो वहां बैठा और उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, ऐसा शास्त्र में आया है स्पष्ट। तो पद्मावती धर्मेंद्र सम्यक दृष्टि हुए, इनका ऐसा कुछ भी नहीं आया, समझ में आई बात? उनकी तो कहीं से कहीं तक, अरे बहुत से ग्रंथों में तो पद्मावती का नाम भी नहीं है, दूसरा नाम है जो वो थे, वो तो भवनवासी। मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ, संवर की। पैदाइशी नहीं था, बाद में हुआ कि नहीं हुआ? संवर को तो हो गया, संवर देव का तो पक्का पता है कि इसको तो हो गया, लेकिन इन दोनों को हुआ या नहीं इसका कोई उल्लेख नहीं आता शास्त्र। देखो तो ऐसे वहां पे उनके मधुर वचन भी होते हैं, उपसर्ग का अभाव भी होता है, और क्या? अदया का अभाव, कि उनके आसपास के क्षेत्र में कुछ भी ऐसा काम नहीं हो सकता कि एक जीव दूसरे जीव को सताए। दया रहेगी ही रहेगी, अदया नहीं रहेगी, है ना। अदया का अभाव माने
क्रूरता का अभाव, हिंसा का अभाव, एक दूसरे को परेशान करने के भाव का अभाव। कुछ प्रश्न है क्या किसी को? चलिए क्या कह रहे हैं, और अदया का अभाव के बाद शरीर की छाया न पड़ना, शरीर की छाया भी नहीं पड़ती उनमें, माने तीर्थंकरों की शरीर की छाया नहीं होती। अब बहुत से लोग तो इसमें पता नहीं क्या अजीबोगरीब कल्पनाएं करते हैं, शरीर की छाया नहीं पड़ती तो एक तो देवों के भी नहीं पड़ती, देवों का जो वेकरेक शरीर है, वेकरेक शरीर की भी छाया नहीं पड़ती, और जो अरहंत तीर्थंकर भगवान होते हैं उनके भी शरीर की छाया नहीं पड़ा करती, ऐसा है। और क्या होता है, चतुर्मुख दिखना, चारों ओर उनका मुंह दिखता है। हाँ एक ही बात है, दिखना मतलब दिखना, तो चारों तरफ उनका मुंह दिखता है। दिखता है कि हो जाता है? चार मुंह हो जाते हैं भगवान के, चार मुंह हो जाते हैं कि कितने होता है? एक ही रहता है, लेकिन दिखता चार तरफ। जो भी उनको देखेगा उसको ऐसा लगेगा मुझे ही देख, है समझ? अरे आजकल तो बहुत से चित्र भी होते हैं इस तरह के, आप जिस दिशा से देखोगे आपको ऐसा लगेगा कि आपको ही देख रहा है, वो चित्र वाला व्यक्ति आप ही को देख, इस तरह के बनते हैं बहुत से। हाँ तो जो विशेष समझदार होते हैं उनको पता रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देवशास्त्र गुरु की पूजा में एक छंद आता है, जे एक मुख चारित्र भाषत त्रिजग माहि प्रधान है। क्या अर्थ है उसका? जो एक मुंह से चारित्र का कथन करते हैं, चारित्र भाषत है, चारित्र का अर्थ चारों तरफ, आया समझ में? और भाषत नहीं हो, भाषत है वो। जे एक मुख चारित्र भाषत त्रिजग माहि प्रधान है, कि तीन लोक में जो प्रधान है और जिनका मुंह है तो एक। क्या इसका माइक चालू है? माइक देख लीजिए अपना अपना। जो है तो एक, लेकिन चार तरफ उनका मुंह नजर आता है, तो ये नजर आता है, ये उनकी विशेषता है। समझ में आ रही बात? देखिए तो वो वहां पर देवशास्त्र गुरु की पूजा में है, ध्यानत राय जी की पूजा जो है उसके अंदर है। और क्या होता है, सब विद्याओं का स्वामित्व, जगत में जितने भी विद्याएं प्रसिद्ध हैं, जिन भी विद्याओं को साधा जाता है, जैसे अपन पढ़ते हैं पुराणों में रावण इस विद्या को साध रहा था और तरह तरह की विद्या, ये सारी विद्याएं उनके हो जाती हैं, केवल ज्ञान आती है, सारी विद्याएं आ जाती। देखो एक विचित्र बात है, वो जो रुद्र होता है ना, रुद्र, वो रुद्र भी 11 पूर्व का पाठी होता है, और वो विद्यानुवाद पूर्व है। वो विद्यानुवाद पूर्व पढ़ते पढ़ते विद्याओं के प्रति ऐसा आकर्षित हो जाता है कि भ्रष्ट हो जाता है। अब हो जाता है जो भी है सिस्टम सब उसका, वहां पे भ्रष्ट हो जाएगा ना अपने आप, उसको उनका लालच लगेगा, ये विद्या मिल जाए, वो विद्या मिल जाए, तरह तरह की बातें। हाँ तो वो विद्याओं के लालच में आ जाता है, लेकिन उसको कुछ भी प्राप्त होता नहीं। मतलब ठीक है थोड़ी बहुत विद्याएं मिल जाती होंगी, लेकिन भ्रष्ट हो जाता। दूसरी तरफ केवल ज्ञान होने पर ये सारी विद्याएं स्वयं आ जाती। देखो तो सब विद्याओं का स्वामित्व, नेत्रों की पलक न गिरना, आंखों की पलक नहीं गिरती, माने पलके नहीं झपकते। मूल में तो था पलक की टिमकार नहीं होना, इसको टिमकार भी कहा जाता है। आंखें यूं झपकती नहीं है। कैसी रहती है भगवान की आंखें? आधी खुली आधी बंद, है ना, नासाग्र दृष्टि होती है। नासाग्र दृष्टि माने आधी खुली सी होती है और वो झपकते नहीं। और क्या है, शत योजन सुभिक्षता। शत योजन सुभिक्षता माने 100 योजन तक सुभिक्ष, खाने पीने की कोई कमी नहीं, लोगों को कोई समस्या नहीं। आजकल देखते हैं अपन बहुत से देशों के पास बहुत समस्या हो रही है? श्रीलंका कर्जे में डूब रहा है, खाने पीने का सामान नहीं, और ये हो रहा है और वो हो रहा है, तरह तरह की बातें। हाँ ये केवल ज्ञान का अतिशय है।
केवल ज्ञान मतलब जहां पे केवल ज्ञानी मौजूद हैं उनसे 100 योजन दूर तक है सुभिक्षित ही सुभिक्षित। आकाश गमन, आकाश में गमन होता है उनका, है ना। कैसे गमन होता है, ऐसे डग भरता है कि सीधे, है ना। ये पहले भी चर्चा कर चुके हैं अपन। कुछ जगह पे ऐसी प्रतिमा बना दी, वो उचित नहीं है बिल्कुल भी। आकाश गमन, कवलाहार नहीं होना, लो है? वहां मल मूत्र का अभाव की बात थी जन्म के अतिशय में या ज्ञान के अतिशय में, कवलाहार नहीं होना। ये अतिशय क्या पता वो स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो उसके बाद भी उनका आहार कैसे बता कि वहां पे आहार हुआ और उसने फिर तेजोलेशिया छोड़ी है तो इनके पेचिश का रोग हो गया, पेठूंगा रोग हो गया, ऐसे ऐसे लिखे हुआ वहां। नख केशों का नहीं बढ़ना, है ना। कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले किसी ने ऐसा प्रश्न किया था कि बहुत सी जगह ऐसी प्रतिमाएं हैं जहाँ पे नाखून और केश बढ़े हुए रहते हैं, तो फिर वो पूज्य है कि नहीं, कि पूज्य है, कोई दिक्कत नहीं। भाई केवल ज्ञान के बाद नाखून केश नहीं बढ़ेंगे, उसके पहले तो बढ़ेंगे, है ना। जितने थे उतने रहेंगे केवल ज्ञान के पहले। हाँ बस उनका ध्यान रखना, जैसे मल्लीनाथ जी को 6 दिन नहीं हो गया था केवल ज्ञान, तो उनके केश बढ़े हुए नहीं दिखेंगे आपको। 6 दिन में कितने से बाल बढ़े, आया समझ। हाँ वो किसी के लंबे भी बाल रह गए हों, अब आदिनाथ जी, बाहुबली स्वामी, ये सब, बाहुबली स्वामी साल भर तक ऐसे कैसे ही रहे, है ना। और फिर केवल ज्ञान प्रकट हो गया, तो साल भर में तो कितने बाल बढ़ गए होंगे सोचो। तो बढ़े हुए बालों से ही उनकी प्रतिमा वैसी बने, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नख केशों का नहीं बढ़ना, ऐसे 10 होते, ठीक है। ये हो गए 10 केवल ज्ञान के अतिशय। अब देखो 14 देवकृत, सकल अर्धमागधी भाषा, सभी जीवों के अर्धमागधी भाषा, मतलब सब तरफ अर्धमागधी भाषा चलती और उनको समझ में आ जाती। अर्धमागधी प्राकृत का एक प्रकार भी है, 7 तरह की प्राकृत होती है, उसमें से अर्धमागधी एक प्रकार है। पेशाची, महाराष्ट्री, शोर सैनी, है ना, अर्धमागधी, ऐसे। महाराष्ट्र में चलती नहीं, नाम है उसका, ऐसे 7 भेद होते हैं उसके अलग अलग। तो अर्धमागधी भाषा चलती है। 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुचेत, ये द्वादशांग की बात है वो तो, है ना, कि उस भाषा में वो रचना की जाती है। 18 महाभाषाएं और 700 लघु भाषा, लेकिन सब जगह अर्धमागधी भाषा चलती। सबसे मीठी है, बहुत मीठी, ये जो अपनी प्राकृत चलती है ना उससे मिलती हुई है, मिलती हुई सी समझना, आसानी से समझ में आ जाती। सब जीवों में मैत्री भाव, सांप हो कि नेवला हो या शेर हो, गाय हो, मोर हो, सांप हो, वो सब एकदम आसपास बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब में मैत्री भाव होता। सब ऋतु के फल फूल फलना, सारी ऋतुओं में जो भी फल फूल आते हैं अलग अलग ऋतु के अलग अलग, वो सब एक साथ फलते हैं फूल। आम, अनार, केला है, और कौन सा, सेब आते हैं सर्दियों में, आम आते हैं गर्मियों में, वहां सब एक साथ है। आया समझ में। ये 14 अतिशय देवकृत है ना, देवों के द्वारा ऐसा विशेष किया जाता है। सारे फल एक ही साथ मिल जाएंगे, सब एक ही सीजन में आ जाएंगे सारे फल। सब जीवों में मैत्री भाव, सब ऋतु के फल फूल फलना, दर्पण समान भूमि, एकदम कांच की तरह साफ, है ना, कोई धूल वगैरह नहीं, बिल्कुल एकदम साफ भूमि। कंटक रहित भूमि, देखो दर्पण सहित अलग विशेषण है और कंटक रहित अलग, कांटे वगैरह नहीं होते, एकदम साफ कांच जैसी। मंद सुगंध पवन है। देखो इन बातों का बहाना लेकर के तो लोग बात क्या करते हैं कि देखो समोसरण में भी मंद सुगंध पवन चलती है, तो मंदिर में पंखे, कूलर, एसी लगाने में क्या दिक्कत, ये भी तो मंद पवन है, सुगंधित। तो पंच कल्याणों में लोग लगाने लग गए और उसमें ऐसे खोटे तर्क दिए कि वहां भी तो मंद सुगंध पवन चलती है, वहां देव चलाते हैं, यहाँ हम चला रहे हैं। अरे भाई वो देव चलाता है तो वहां पे जीवों का घात नहीं होता, यहाँ तुम कितने जीवों का घात करके ये काम करते हो। वो अतिशय है, ये अतिशय नहीं, यहाँ पाप है, ऐसा समझना।
मंद सुगंध पवन, सबके आनंद होना, बहुत आनंदित रहते हैं, प्रसन्नता, कोई किचकिच नहीं, कोई झगड़े नहीं, है ना, सास बहू के, देवरानी जेठानी के, हैं, दो व्यापारियों के, किसी के कोई झगड़े नहीं है, सबके आनंद होना। गंधोदक वृष्टि, गंधोदक वृष्टि माने तो बहुत से यूं सोचते हैं कि वहां अभिषेक होता रहता होगा जिसका गंधोदक चलता रहता हो, ऐसा नहीं। गंधोदक माने गंध उदक, उदक माने पानी, गंध माने सुगंधित, तो सुगंधित पानी की वृष्टि। जैसे सुगंधित पानी, सुगंधित हवा बहती है, ऐसे सुगंधित पानी भी धीरे 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 उसकी वृष्टि होती है। आंधी तूफान वाली नहीं, सुहाने वाली। पैरों के नीचे कमल रचना, कितने कमल रचते हैं? 225, 15-15 के ऐसे सेट बनते, 15 रो और 15 कॉलम लगा लो ऐसा। हाँ, और जहां कदम रखते हैं उनके चारों तरफ 225 कमल की रचना। वो आगे बढ़ते जाते हैं ना, उनके साथ साथ वो भी आगे बढ़ते जाते हैं, उसमें क्या है, डग वाली बात नहीं। इसी लाइन की वजह से तो वो बिजोलिया में बना है, कमल की रचना पे वो उनको खड़े करा उनको। अच्छा, कमल की रचना पे खड़ा करा, अरे तो ये सोचने लायक बात है, डग नहीं भरते, ये भी तो आता है विशेषणों में। वो तो कमल की रचना हाँ, कर दी पढ़े अभी। कहाँ लेकिन। देखो, पैरों के नीचे कमल रचना, है ना। सर्व धान्य निष्पत्ति, सभी तरह के धान्य, फल फूल भी आ गए थे, अब ये धान्य भी आ गए सभी तरह, है ना। सब सीजन के फल फूल, है, बाजरा और ज्वार सब एक साथ आ जाएंगे, सर्दी के अनाज और गर्मी के अनाज सभी एक साथ। सर्व धान्य निष्पन्न होना, दसों दिशाओं का निर्मल होना, कहीं कोई धूल भरी हवाएं या कोई ऐसे बादल बादल या कुछ धूल धूसरित आसमान ऐसा नहीं दिखता। दसों दिशाएं निर्मल, दसों दिशाएं कौन सी? 8 ही तो है, 10 कैसे भाई, कि ऊपर का भी और नीचे का भी, नीचे तो कांच के जैसी होगी जमीन, तो सब निर्मल हो। देवों के द्वारा आह्वानन शब्द, है ना, आओ आओ, पधारो पधारो, स्वागत है, ऐसे कर सबको न्योता देते हुए ऐसा। धर्म चक्र का आगे चलना, अष्ट मंगल द्रव्यों का आगे चलना ना, धर्म चक्र होता है वो आगे चलता है, और अष्ट मंगल द्रव्य भी आगे आगे चलता है। मंगल द्रव्य अलग है और प्रतिहार अलग है, ध्यान रखना। मंगल द्रव्य कौन से? छत्र, देखो कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो उसमें भी है इसमें भी है, जैसे छत्र है, छत्र वहां भी है, प्रातिहार्य में भी और मंगल द्रव्य में भी। छत्र तो जानते हैं ना, छतरी जैसा होता है। ध्वजा, झंडा, दर्पण माने कांच, कलश, चामर, 64 चमर जो होते हैं, हाँ वही एक ही बात है, 64 चमर उसमें भी है और यहाँ भी है। भृंगार, भृंगार बोलते हैं झाड़ी को, ये मंगल द्रव्य, ध्यान रखना, इनका कुछ वहां पे काम चलता हो ऐसा नहीं है, मंगल द्रव्य ही आगे आगे चलते रहते। ताल, थोना, थोना जो होता है, और स्वस्तिक यहाँ, हाँ साथी, अर्थात सुप्रतीक्षक, यहाँ सुप्रतीक्षक लिखा है और यहाँ तो सुप्रतीक नाम था। ऐसे 8 होते हैं, ऐसे 34 अतिशय के नाम कहे। ये 34 अतिशय हो गए, 34 अतिशयों के अलावा 8 प्रातिहार्य भी होते हैं। कौन कौन से? ये तो याद होने चाहिए, 8 प्रातिहार्य याद है? सबसे पहला अशोक वृक्ष, है ना, अशोक वृक्ष होता है। अशोक वृक्ष बहुत से सोचते हैं अशोक के पेड़ होते हैं वही वाला होता है, वो नहीं, कि जिसको देख के जीवों का शोक नष्ट हो जाए, ऐसा है, समझ। अशोक वृक्ष। पुष्प वृष्टि, ऊपर से दिव्य विटप पहुपन की वर्षा है, वो तो सब एक साथ आ जाते हैं लाइन में। पुष्प वृष्टि होती है। दिव्य ध्वनि, दिव्य ध्वनि तो अपने आप खिलती है भगवान, वो खुद अपने आप में प्रातिहार है। चामर, 64 चमर डुलते हैं उनके। सिंहासन होता है ना, भामंडल, भामंडल की दुति जगमगात भवि देखत निज भव साथ साथ। दुंदुभी वादित्र, दुंदुभी भी बजती है। दुंदुभी नगाड़ा नहीं है, बहुत से लोग दुंदुभी में वो नगाड़ा समझते हैं। दुंदुभी एक तरह का बाजा है ना, देवी बाजा है जो उसकी बहुत मधुर ध्वनि होती है, ऐसा वादित्र है वो। और छत्र, 3 छत्र होते हैं वहां पर भी, है ना। छत्रों का क्रम कैसा होता है?
सबसे बड़ा ऊपर कि सबसे बड़ा नीचे? सबसे बड़ा नीचे, सबसे छोटा ऊपर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसा। बहुत सी जगह उल्टे लगे हुए देखे मैंने, इसलिए ये बात कहने में आ गई। ऐसे 8 होते हैं। इस प्रकार गुणस्थान द्वारा अरहंत का स्थापन। ये अरहंत देव की स्थापना हो गई कि ये 13वें गुणस्थान वाले जो संयोग केवली जिन होते हैं, वो अरहंत होते हैं। उनके 34 अतिशय और 8 प्रतिहार्य भी होते हैं। ठीक है, गुण स्थान की बात हुई। अब इसके बाद मार्गणा की बात आएगी, इसको अपन कल देखें। चलिए गाथाएं बोल लेते हैं एक बार। गुणठाण मगणे भज्जति पाण जीव ठाणे थावण पंच विहेहि प्रणयव्वा अरहपुरी सत्स गुणथान मार्गण थान जीव स्थान हर पर्याप्ति और प्राणों से करो अरहंत की बात। 13 में गुण ठाणे सजो केवल यहो अरहंतो 34 ऐसे गुणा 29 पड़ी हारा 8 प्रातिहार्य अरु 34 अतिशय युक्त योग केवल 13वें गुण स्थान में अरहंत चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई तब ते संशय विमोह भरमता विलाई जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई मैं हूँ चित चिन्ह भिन्न परते पर जड़ स्वरूप मैं हूँ चित चिन्ह भिन्न परते पर जड़ स्वरूप दो उनकी एकता सुजानी दुखदाई जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई रागादिक बंध हेत बंधन बहु विपत्ति देत रागादिक बंध हेत बंधन बहु विपत्ति देत संवर हित जानता सु जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई सब सुखमय शिव है तसु कारण विधि जारनेमि सब सुखमय शिव है तसु कारण विधि जारनेमि तत्व की विचारन जिनवानी सुधि कराई जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई विषय चाहे ज्वालते दयो अनंत कालते विषय चाहे ज्वालते दयो अनंत कालते सुधाम्बु पदांक चाहते प्रशांति आई जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई या बिन जग जाल में न शरण तीन काल में या बिन जग जाल में न शरण तीन काल में संभाल चित भजो सदैव दौल यह जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई तब ते संशय विमोह भरमता विलाई जब ते आनंद जन